Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is specially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the study material such as previous year question bank, practice set, quick revision note. It is in the combined and individual form. For this you can write us on our mail ID. Today we will discuss about the classification of weaves part 1, which we will discuss earlier, जिसमें हमने बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी. दैट इज़ द वीव जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, प्लेन, सिंपल एंड प्लेन, कंपाउंड एंड अदर. तो प्लेन के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वीव क्या होती हैं. अब अगर हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वीव की बात करते हैं तो उसको हमें फर्दर क्लासीफाई करना है. दैट इज़ द फर्स्ट वन डॉबी वीव्स, सेकेंड वन दैट इज़ द जेकार्ड वीव्स, थर्ड वन दैट इज़ द डबल क्लोथ एंड डबल वीव, एंड फोर्थ वन दैट इज़ द पीक एंड द फिफ्थ वन दैट इज़ द पाइल, और सिक्स्थ वन दैट इज़ द सरफेस फिगर वीव्स. तो बेसिकली जो कंपाउंड वीव्स या कॉम्प्लेक्स वीव्स होती हैं उनको फर्दर हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. लेट स्टार्ट विद द डॉबी वीव. डॉबी वीव क्या होती है? स्मॉल फिगर डिज़ाइन जो कि फ्लोरल एंड जियोमेट्रिकल. जो डॉबी वीव्स होती हैं, सबसे पहले तो दैट इज़ द पॉइंट कि वो बहुत स्मॉल फिगर डिज़ाइन होती हैं, और जो डिज़ाइन होती हैं वो या तो फ्लोरल होती हैं और या तो वो जियोमेट्रिकल होती हैं. जियोमेट्रिकल डिज़ाइन जो कि ऐसे ऐसे बनती हैं, जो कि किसी शेप में बनती हैं इस तरीके से, कुछ भी ऐसे करके. तो ये जो होती है दैट इज़ द जियोमेट्रिकल डिज़ाइन. और फ्लोरल डिज़ाइन यू ऑल नो दैट, जैसे हम फ्लावर्स बनाते हैं, कोई भी फ्लावर हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे करके कुछ भी आप फ्लावर बनाते हैं, तो दैट इज़ द फ्लोरल डिज़ाइन. तो बेसिकली जो डॉबी वीव्स होती हैं वो स्मॉल फिगर डिज़ाइन होती हैं और फ्लोरल और जियोमेट्रिकल होती हैं. वूवन रिपीटेडली थ्रू आउट द फैब्रिक, जो कि थ्रू आउट द फैब्रिक रिपीटेडली बनी होती हैं. प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बेसिक वीव्स. ये जो बेसिकली बनती हैं ये बेसिक वीव्स के कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं, यूजिंग अ डॉबी अटैचमेंट ऑन द लूम. अब इसमें एक डॉबी अटैचमेंट लूट होता है. डॉबी अटैचमेंट लूट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज the key points which you have to remember for the exam. That is, it is a small figure design. It is in this design floral और geometrical design are produced. ये previous year question paper में भी पूछे जा सके और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी, expected questions में भी ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. Now, weaving pattern controlled by the plastic tape with punched holes that control the raising and lowering of wap yarns. चूँकि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वीविंग प्रोसेस होता है वो बेसिकली वॉप और वेफ्ट के इंटरलेसिंग के थ्रू ही होता है. तो इसमें ये बताया गया है कि जो वीविंग पैटर्न होता है ये एक प्लास्टिक टेप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिसमें पंच्ड होल होते हैं दैट कंट्रोल द रेजिंग एंड लोवरिंग ऑफ द वॉप यार्न. इट यूजेस अप द 30 अप हार्नेस. इसमें बेसिकली 32 हार्नेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं. नाउ जैकार्ड वीव क्या होती है? जैकार्ड वीव इट इज़ अ हाईली इंट्रिकेट डिज़ाइन. दैट इज़ अ की पॉइंट कि इससे पहले जैसे हमने इसमें पढ़ा कि ये स्मॉल फिगर डिज़ाइन होती है, फ्लोरल जियोमेट्रिकल होती है, इसी तरह जो जैकार्ड वीव होती है ये इंट्रिकेट लार्ज डिज़ाइन होती है. इंट्रिकेट मीन्स जिसमें बहुत बारीकी से काम हुआ होता है पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. तो दैट इज़ द इंट्रिकेट एंड लार्ज डिज़ाइन यूजिंग कलर्ड यार्न्स. इसमें एक स्पेसिफिकेशन है दैट इज इट इज़ यूज्ड कलर्ड यार्न्स एंड मल्टी वीव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ लूम विद जैकार्ड अटैचमेंट. अब इसमें मल्टी वीव्स प्रोड्यूस होती हैं और जैकार्ड अटैचमेंट के साथ. चूँकि जैकार्ड एक मशीन होती है जिसके थ्रू वीव बनाई जाती है. इसके प्रोसेस के बारे में भी हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे जब हम फाइबर और यार्न के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे. नाउ each wap yarn is controlled separately by punched card. पंच कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल डिस्कस इस लेटर अबाउट दैट कि जितने भी वैप यार्न होते हैं वो किसके थ्रू सेपरेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं सेपरेटली. दैट इज़ थ्रू द पंच कार्ड दैट आर लेस्ड टुगेदर इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रिप और आर मोर एक्सपेंसिव. तो ये एक लेस के थ्रू टुगेदर होते हैं, साथ में होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं महंगे होते हैं. अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि जैकार्ड वीव कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, दैट इज़ फॉर द होम फर्निशिंग, अपरेल, एलाबोरेट डेकोरेटिव फैब्रिक्स. एग्जाम्पल जैसे कि ब्रोकेड, डेमास, टेपेस्ट्री, ब्रोकेली,
और मेटलेस। तो इन सब के लिए जैकार्ड वीव, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए, ये इनके स्पेसिफिकेशंस हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई विच दिस इज़ अ वेरी की पॉइंट फॉर द वीविंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको सब कहीं ना कहीं याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस फिगर या एक्स्ट्रा यार्न वीव के बारे में। एक्स्ट्रा वैप और वेफ्ट यार्न इंट्रोड्यूस्ड इन फैब्रिक टू प्रोड्यूस डिज़ाइन एट रेगुलर इंटरवल। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा वैप और वेफ्ट यार्न होता है वो किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि एक रेगुलर इंटरवल पे फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बिटवीन टू मोटिव्स एक्स्ट्रा यार्न फ्लोट्स अक्रॉस द बैक ऑफ द फैब्रिक। तो जो टू मोटिव्स जो होते हैं, जिस मोटिव्स पे फैब्रिक बनता है, तो उन टू मोटिव्स के बीच में एक्स्ट्रा यार्न जो होता है वो फ्लोट करता है फैब्रिक के बैक में। नाउ दैट इज द क्लिप्ड और अनक्लिप्ड स्पॉट। क्लिप्ड और अनक्लिप्ड स्पॉट क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी लाइक डिज़ाइन इज अचीव थ्रू और आइदर एक्स्ट्रा वर्क और वेफ्ट यार्न। जो डिज़ाइन होती है या जो एम्ब्रॉयडरी होती है तो उसको एक्स्ट्रा वैप और वेफ्ट के यार्न के थ्रू अचीव किया जाता है। लॉन्ग फ्लोट्स ऑन द बैक वन कट इज कॉल्ड। जब कट होता है तो कट जिसको बोलते हैं उसमें लॉन्ग फ्लोट्स होता है। क्लिप्ड स्पॉट व्हेन अनकट अनक्लिप्ड स्पॉट। मतलब अगर हम क्लिप्ड स्पॉट की बात करें और जब वो अनकट होता है दैट इज़ द अनक्लिप्ड स्टॉप, और अगर हम लॉन्ग फ्लोट्स की बात करें बैक पे दैट इज़ द कट, उसको हम कट बुलाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द स्वेर? कंटेन्स एक्स्ट्रा फिलिंग यार्न दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इट इज़ एक्स्ट्रा फिलिंग यार्न। इन दिस वीव एक्स्ट्रा यार्न इज इंटरलेस्ड विद द बैकग्राउंड। इसमें जो एक्स्ट्रा यार्न होता है वो किसके थ्रू इंटरलेस होता है? बैकग्राउंड के थ्रू एट डिफरेंट प्लेसेस टू अवॉइड पुलिंग। पुलिंग को अवॉइड करने के लिए ये डिफरेंट इंटरलेस बैकग्राउंड में होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। इंटरलेसिंग की जाती है बैकग्राउंड में डिफरेंट प्लेसेस पे ताकि जो पुलिंग है उसको अवॉइड किया जा सके। दीज आर स्ट्रॉन्गर देन स्पॉट वीव। ये स्पॉट वीव से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर होते हैं। लैपेट क्या होता है? लैपेट मीन्स ओनली दैट इट इज कंटेन एक्स्ट्रा वैप यार्न्स। Now, what is the PQ? Length, light weight to heavy weight cotton fabric with the raised woven design. अब इसकी characteristics क्या है? That मतलब इसकी कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? It is light weight to heavy weight cotton fabric। ये light weight से लेके heavy weight का cotton fabric होता है जो कि एक woven design के थ्रू उभारा जाता है, बनाया जाता है। Lengthwise veils are cords on the lengthwise veil या तो lengthwise veils होती है या तो कॉर्ड्स ऑन द फेस ऑफ द फैब्रिक फॉर्म बाय द एक्स्ट्रा वैप यार्न। या तो जो कॉर्ड्स होते हैं फैब्रिक पे वो उस पे दिखते हैं जो कि एक्स्ट्रा वैप यार्न से बनाए जाते हैं। दैट आर हेल्ड इन अ प्लेसेस बाय क्रॉस वाइज वेब फ्लोट्स और बैक ऑफ ऑन द बैक ऑफ द फैब्रिक। जो कि कैसे बनते हैं कि एक क्रॉस वाइज वेब फ्लोट्स होता है जो कि फैब्रिक के बैक पे होता है। एक्स्ट्रा वैप यार्न्स सफ़र यार्न्स डू नॉट शो ऑन द फेस ऑफ द फैब्रिक। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा वैप यार्न होता है वो फैब्रिक के ऊपर शो नहीं करता है। दे आर नॉट इंटरवूवन बट लेड अंडर द कॉर्ड्स टू एम्फेसाइज द क्विल्टेड इफेक्ट। लेकिन उसको फैब्रिक के अंदर किया जाता है ताकि जो क्विल्टेड इफेक्ट है उसको एम्फेसाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मेड ऑफ डॉबी और जैकार्ड लूम, जो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं? दैट इज़ अ वेफल हक, ट्वेलिंग और ग्रेनाइट, हनीकॉम्ब, बेकार्ड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द PQ। नाउ व्हाट इज अ डबल क्लॉथ? दे आर मेड विथ 3, 4 और 5 सेट्स ऑफ यार्न। अब इसमें एक ये है कि डबल क्लॉथ जो है वो कैसे बनता है? वो 3, 4 या 5 सेट्स ऑफ यार्न से बनता है। 2 फैब्रिक्स आर वुवन टुगेदर ऑन द सेम लूम। दो फैब्रिक को एक साथ वुवन किया जाता है, इंटरलेस किया जाता है एक लूम पे। ऑन द अबव द अदर and laced together with an extra set of wap or weft yarn called binder yarn set of 5 yarn। अब चूंकि ऑलरेडी 3, 4, 5 सेट्स ऑफ यार्न है जिसमें 2 फैब्रिक्स हैं, 2 फैब्रिक्स आर वुवन टुगेदर ऑन द सेम लूम, उसके साथ 1 अबव द अदर जो कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एंड लेस्ड टुगेदर जो कि एक दूसरे से लेस्ड होते हैं, विद एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ वैप और वेफ्ट यार्न, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा सेटअप होता है वैप या तो वेफ्ट, दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा सेटअप होगा जिसको हम क्या बुलाते हैं? बाइंडर यार्न। क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेटअप हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ बाइंडर। और इसके साथ ही इसको क्या बोलते हैं? 5 सेट्स ऑफ यार्न, दैट इज द डबल क्लॉथ। पाइल फैब्रिक्स आर कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो पाइल फैब्रिक्स होते हैं वो बेसिकली डबल क्लॉथ मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक
reversible stable, may have different color or design on two sides. It is basically used for upholstery, drapery and heavy apparels. इसके लिए बेसिकली ये डबल क्लॉथ बनाया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स वीव. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द अदर वीव्स, जिसके बारे में हम अपने पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट अस द कमेंट बॉक्स और मेल अस आर मेल ID, दैट इज़ द SB Scholars Academy @gmail.com. Thank you so much. Keep watching, keep learning.